बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सत्यगढ़। उस राज्य के राजा का नाम था वीरसेन। राजा वीरसेन बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन अब वह कुछ बेचैन रहने लगा था। एक दिन दरबार में राजा वीरसेन। मंत्री जी, मुझे लगता है कि हमारी प्रजा खुश नहीं है। मंत्री। महाराज, हम रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, गांवों से चिट्ठियां मंगवा सकते हैं। राजा। कागजों की स्याही सच्चाई नहीं बता सकती। मैं खुद जाऊंगा, एक आम किसान बनकर। और उसी रात राजा ने अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक सामान्य किसान का रूप धारण किया। गांव में रामू का खेत। राजा वीरसेन एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक गरीब किसान रामू को खेत में काम करते देखा। रामू। कौन हो भैया, कहां से आए? राजा। भाई, मैं एक यात्री हूँ, काम की तलाश में हूँ। खेत में कुछ काम मिल सकता है क्या? बोथ रामू। काम तो बहुत है, पेट भरने को कुछ नहीं, लेकिन जो होगा बांट लेंगे। आओ भाई, साथ चलो। राजा हैरान थे। इतना प्यार, इतनी सच्चाई। राजा ने 2 दिन तक रामू के साथ खेत में काम किया। उन्होंने देखा कि रामू बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे अनाज का सही दाम नहीं मिलता। गांव में पानी की भारी कमी थी, कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग मुस्कुराते थे। राजा की आत्मचिंतन। रात को राजा पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे। राजा। इतनी मेहनत, फिर भी इतनी परेशानी। दरबार में तो सब कहते हैं कि राज्य खुशहाल है, लेकिन सच्चाई तो यहाँ है। धूप में झुलसती आत्माएं, और फिर भी दिलों में श्रद्धा। वापसी। राजमहल में राजा वीरसेन अपने महल लौटे और अगले ही दिन दरबार में घोषणा की। राजा। मैंने अपनी आंखों से सच्चाई देखी है। गांवों में पानी की कमी, किसानों की लाचारी, ये सब अब नहीं चलेगा। सब चौंक जाते हैं। राजा। अब हर गांव में तालाब बनवाया जाएगा, किसानों को उनके अनाज का पूरा दाम मिलेगा, और मैं हर महीने एक गांव में रात बिताऊंगा, ताकि मैं अपनी प्रजा को समझ सकूं। नैतिक शिक्षा। एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का दुख समझना भी है। सच्चाई जमीन पर मिलती है, सिंहासन पर नहीं।